हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके एग्जामिनेशन हो गए होंगे। आपने 10th क्लास का एग्जाम दिया है तो आप 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले होंगे। आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कोई और स्ट्रीम लेना है। यदि आपने डिसाइड नहीं किया और आपको कॉमर्स लेने के बारे में आपने विचार किया है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इसको अंत तक जरूर देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपको साइंस लेना है या साइंस लेने का आपका विचार है तो आप साइंस संबंधी मेरा वीडियो देखें। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, उस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उसे वहां जाकर के अच्छी तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल सर मोटिवेटर अपने 37 ईयर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस और 60 साल की उम्र लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं और बताता हूं कि किस तरह से आपको बढ़ना है आगे और कैसे आपको मोटिवेट होना है, किस तरह से आपको नई नई प्रकार की बातें सीखना है। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करता हूं अपने अनुभव की बात। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कॉमर्स लेकर के आगे बढ़ना है, आखिर आपको कॉमर्स क्यों लेना है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मैं इस जानकारी के लिए आज आपको अपने प्रेजेंटेशन पर लिए चलता हूं कि कक्षा 10वीं के बाद कॉमर्स क्यों। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, आप जब कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और फाइनेंस में प्रोफेशनल हो जाते हैं। आप इस क्षेत्र में एक्सपर्ट की भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात, कॉमर्स में व्यवसाय एवं जॉब दोनों ही उपलब्ध है। आपको अच्छी खास सैलरी मिलती है। यहाँ काम के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भी आप अच्छी इनकम कर पाते हैं। कॉमर्स में जो कुछ आप सीखते हैं वह दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। आपका नॉलेज थ्योरेटिकल ना होकर के आपका नॉलेज प्रैक्टिकल होता है। अगली दूसरी प्रमुख बात कि आपको कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात, कॉमर्स जब आप लेते हैं तो पहली बात जो है महत्वपूर्ण वह है कैरियर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। उसमें है कैरियर ऑप्शन इन कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। यदि आप बिना गणित के कॉमर्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत से अवसर उपलब्ध होते हैं, जिसमें से कुछ खास ये है। जैसे बी.कॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यह सिलेबस 3 साल का है। भारत में सभी विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। कुछ विश्वविद्यालयों में कॉमर्स में ऑनर्स भी है। आपने यदि 10वीं के बाद गणित नहीं लिया है तब आप रिटेल मैनेजमेंट, फॉरेन एंड बैंकिंग की कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह से बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस का कोर्स आजकल बहुत प्रचलन में है। इसकी बहुत अधिक डिमांड है। यदि आप कर लेते हैं इसे तो आपको मैनेजमेंट के सिद्धांत के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में आप डिटेल में जानते हैं और इस कोर्स करने पर आपके संस्थान में मैनेजमेंट का कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद एक और कोर्स है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को फाइनेंस से लेकर अकाउंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। इसमें आप इसे 3 वर्ष में पूर्ण कर सकते हैं और यह 3 साल का कोर्स है। मतलब 3 साल का कोर्स करने के बाद इस क्षेत्र के आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। यह कोर्स इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता रखता है और यह मैनेजमेंट के क्षेत्र में शानदार कैरियर उपलब्ध कराता है। इस तरह से एक और कोर्स है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। यदि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो ये बहुत अच्छे आकर्षक विकल्प वाला कोर्स है। इससे काफी अच्छे अवसर आपको मिलते हैं और आपको होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अवसर यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह से होटल इंडस्ट्री में आपको अच्छा कैरियर मिल सकता है। अगला आपके लिए महत्वपूर्ण बात, यदि आपने मैथमेटिक्स लेके किया हुआ है तो आपको मैंने बताया कि ये कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो मैथमेटिक्स लेने के बाद कॉमर्स में कौन कौन से कैरियर होंगे मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। आप मैथ्स के साथ कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए और भी अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, जिसमें आप बीए इकोनॉमिक्स, बीए मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी बीबीएस, बीबीएम, बीकॉम ऑनर्स, बीए स्टैटिस्टिक्स, बीबीए, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एमबीए, इंटीग्रेटेड कोर्स, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इस तरह से आप कोर्स मैथमेटिक्स के साथ कर सकते हैं। यदि आपने मैथमेटिक्स लिया है तो आपके अवसर और ज्यादा आपके यहाँ पर होते हैं। अगली सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल डिग्री। ये तो मैंने आपको बताया किस तरह से आप मैथमेटिक्स लेंगे या मैथमेटिक्स नहीं लेंगे तो आप कोर्स करेंगे। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं तो भी आपके पास है। मतलब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो आपको 11वीं और 12वीं में आपको टारगेट अपना फिक्स करना है और प्रोफेशनल कोर्स पर ध्यान देना है। जैसे आप सीए कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएफए एक कोर्स, ये जो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस कोर्स होता है। सीएफए कोर्स, यह चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स, यह आप कर ले। इस तरह से आपके पास प्रोफेशनल 4 तरह के कोर्स आपके पास उपलब्ध हैं। अब यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि इसके अलावा क्रिएटिव कोर्स और भी हैं जो कि 10th में
10th उत्तीर्ण होने के बाद 10th पास होने के बाद स्टूडेंट कर सकते हैं और कर लेते हैं। 11th क्लास में 12th क्लास में आप यदि मान लो अच्छा तरह से कॉमर्स की तैयारी करते हैं तो आपको इन कोर्स को करने में बहुत सुविधा होगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। जैसे जर्नलिज्म का कोर्सेज, मास कम्युनिकेशन कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग है, लॉ कोर्स है, डिजिटल फिल्म मेकिंग है, एनिमेशन है, फोटोग्राफी है, फॉरेन लैंग्वेज है, डिजिटल मार्केटिंग है, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, फुटवेयर डिजाइनिंग है, गेम डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कॉमर्स टीचिंग कोर्सेज। इस तरह से आपको बहुत सारे कोर्स जो कि क्रिएटिव कोर्स होते हैं ये आप कर लेते हैं। इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े कोर्स करें, आप 6 महीने से लेकर के 1 साल और 2 साल और 3 साल तक के कोर्स जो कि डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा आदि कोर्सेज है वो आप कर लेते हैं। क्या होता है विदाउट मैथमेटिक्स, फिर मैथमेटिक्स के साथ फिर आपका प्रोफेशनल डिग्री और उसके बाद होता है क्रिएटिव कोर्सेज। इस तरह के 4 कोर्सेज आपको कॉमर्स में मिलते हैं। कुछ चीजें कॉमन है जो कि आप कॉमर्स में भी कर लेते हैं और साइंस के स्टूडेंट तो भी कर लेते हैं, आर्ट्स के तो भी कर पाते हैं। स्टूडेंट यदि आपकी इच्छा कॉमर्स लेने की नहीं है या आपका रुचि कॉमर्स में नहीं है तो आप यदि कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप आर्ट्स ले लें, साइंस ले लें, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रुचि उसमें होना चाहिए। मैं आज टीचर और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके स्टूडेंट में, आपके बच्चे में जिस क्षेत्र में रुचि है आप उसको उसमें जाने दें। जबरदस्ती अपनी तरफ से उसे कोई विषय ना लें। यदि आप खुद इंजीनियर नहीं बने, आपको डॉक्टर नहीं बने या आपने कोई काम ऐसा नहीं किया है तो आप जानबूझ करके अपनी इच्छा उस पर ना थोपें। आप उसको अपने हिसाब से करने दें, भले चाहे वो आर्ट्स लेना चाहे, कॉमर्स लेना चाहे, साइंस लेना चाहे या कोई और फाइन आर्ट्स लेना चाहे, किसी क्षेत्र जाना चाहे आप उसे जाने दें, रोके नहीं, क्योंकि जहां वो जाएगा वहां उसको अवसर मिलेंगे। हर जगह छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर बहुत भीड़ होती है लेकिन हायर लेवल पर लोग बहुत कम होते हैं। आप यदि मान लो आर्ट्स भी ले लेंगे तो अच्छे वकील आप देखेंगे उनकी इनकम लाखों करोड़ों में होती है, वो बहुत वहां भीड़ कम होती है। इस तरह से आप अपनी इच्छा की पूर्ति कीजिए, उसे उसके मन के मुताबिक काम करने दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कॉमर्स क्यों लेना है। यदि आप कॉमर्स लें तो आपका कैरियर बनेगा, निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होगा। यदि आप कॉमर्स लेंगे तो आपका कैरियर बनेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। अच्छा कैरियर आपको मिलेगा, अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस आप कर लेंगे। आप स्टार्टअप करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज खोल लें या कोई अपना व्यापार करें या किसी प्रकार का भी काम करें, कॉमर्स आपके लिए बहुत सहायक होगा, बहुत उपयोगी होगा। यहाँ आप अकाउंट पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे, बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, ये सब चीजें आपको काम आएंगी आपको और आगे इसका आपको उपयोग करने मिलेगा। स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अमूल्य विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। नमस्कार।